Friends, first of all, good morning to everybody. It's me, Adesh Sharma. Today I'm going to tell you the second lesson of the 11th class. Very interesting lesson. We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से डरे हुए नहीं हैं यदि हम साथ साथ रह सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है ये आपको जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कितनी कैसी सरकमस्टेंसेस का सामना कर रहे हैं। मतलब जो भी इसके पात्र हैं, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द लेसन, अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट द राइटर. You are to watch the video from the start till the end, and you are to watch the video very carefully because you are to select the question answer also. If you will watch the video carefully, you will be able to select the question answer. First of all, I am going the main point of the lesson. You are to watch very carefully. शुरू करते हैं. ये जो लेसन का नाम है We are not afraid to die if we can all be together. ये इसके राइटर जो हैं वो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हैं. यानी कि आई मीन टू से इसे दो व्यक्तियों ने लिखा है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. गॉर्डन कुक जो है ये 37 ईयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन थे. बिजनेसमैन और इनकी पत्नी का नाम मैरी है. द वाइफ ऑफ द राइटर, यानी कि द वाइफ ऑफ द राइटर्स नेम इज मैरी. और इनके लड़के का नाम जो है, सन का नाम जो है वो जेनाथन है. द सन ऑफ द राइटर ही इज 6 ईयर ओल्ड. 6 साल का है. इनका लड़का 6 साल का है. और इनकी लड़के का नाम जो है वो सुजेन है. द डॉटर ऑफ द राइटर 7 ईयर्स ओल्ड. वो 7 साल की है. इनकी लड़की 7 साल की है. लड़का 6 साल का है. और राइटर का नाम आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, द राइटर इज हिमसेल्फ द नरेटर. लेखक ही इस कहानी का वर्णन कर रहा है. वी कैन से दैट द प्रेजेंट स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द राइटर. हम कह सकते हैं जो प्रस्तुत कहानी जो है वो लेखक की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है. और ये बहुत बड़े संघर्ष का सामना करते हैं क्योंकि इनका एक सपना था, इनकी पत्नी का और इनका. वो सपना क्या था? एक रिकॉर्ड बनाया गया था एक व्यक्ति के द्वारा इंग्लैंड में. उस व्यक्ति का नाम था कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक ने एक रिकॉर्ड बनाया था इंग्लैंड में. वो ऑल अराउंड द सीज वॉयज, यानी कि पूरे संसार में जो समुद्र है उनकी यात्रा का एक रिकॉर्ड बना था 200 साल पहले. किसने बनाया था? आपको एक एक बात को ध्यान रखना है. कैप्टन जेम्स कुक ने एक रिकॉर्ड बनाया था ऑल अराउंड दी सी, पूरे समुद्री यात्रा का एक रिकॉर्ड बनाया था. कितने साल पहले? नियर अबाउट 200 ईयर बिफोर. इनका सपना था मिस्टर गॉर्डन कुक का और उनकी पत्नी का कि ये उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे. तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इन्होंने सोचा था और जैसा सोचा था ऐसा ये करने जा रहे थे. और इसमें दूसरी बात बता दूं मैं आपको, जो इनकी नाव थी वो थी, उसका नाम था वेव वॉकर. जो इन्होंने नाव बनाई थी योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने पहले नाव का निर्माण किया था और उसे बनाया था इस यात्रा के लिए. उस नाव का नाम था वेव वॉकर एंड इट वॉज नियर अबाउट 23 मीटर लॉन्ग. ये लगभग 23 मीटर लंबी थी और इसका वजन जो था वो 30 टन था. यानी नाव का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोट? यू आर टू वॉच एंड लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज यू आर टू सेलेक्ट द क्वेश्चन. आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं बाद में लेसन के. जब जैसे ही कॉलेज ओपन होगा आई विल चेक, मैं चेक करूंगा इन नोटबुक में. तो नाव का नाम था वेव वॉकर और इसका जो लंबाई थी वो 23 मीटर थी और ये वजन में कितनी थी? 30 टन थी. और ये किसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे थे? कैप्टन जेम्स कुक का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे. इनका सपना था
टू डू द सेल ऑफ द सी, समुद्री यात्रा करने का। इसी तरह से इसमें इन्होंने 2 व्यक्तियों को किराए पर किया, हायर किया। वे 2 व्यक्ति जो थे वो एक्सपर्ट थे इन बोटिंग में, नाव चलाने में एक्सपर्ट थे, जिससे कोई दुर्घटना ना हो या कोई सामना करना पड़े, दुर्घटना होगा, किसी बात का सामना करना पड़े, बिकॉज दे वर गोइंग टू डू एडवेंचर, क्योंकि वो साहसिक कार्य करने जा रहे थे। तो साहसिक कार्य में जोखिम होता ही है, उसके लिए इन्होंने 2 व्यक्तियों को किराए पर किया था। पहले व्यक्ति का नाम था अमेरिकन था लैरी विजिल, और दूसरे का व्यक्ति का नाम था स्विस हर्ब सीलर, वो स्विस का था, स्विस हर्ब सीलर एंड लैरी विजिल। तो कहानी शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू, यू आर टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड यू आर टू लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल टू सेलेक्ट द क्वेश्चन एंड आंसर। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England. इंग्लैंड का एक स्थान है प्लाईमाउथ, वहां से यात्रा शुरू करते हैं। जो उनका सपना था टू डुप्लीकेट, दोहराने के लिए, डुप्लीकेट मीन्स दोहराना, द राउंड द वर्ल्ड voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने जो एक रिकॉर्ड बनाया था नाव चलाने का समुद्र में, उसे तोड़ने जा रहे थे। और इन्होंने अपनी यात्रा कब शुरू की? इन जुलाई 1976 में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हु वर विद द राइटर, हाउ मेनी पर्सन वर देयर इन द बोट। 2 क्रूमैन थे, 2 नाविक थे जो बोट चला सकते थे। राइटर था, उसकी पत्नी मैरी थी, उसका लड़का जोनाथन था और उसकी लड़की सुजैन थे। इन्होंने जोखिम लेना शुरू किया, यानी इन्होंने यात्रा शुरू कर दी कैप्टन कुक का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई इज 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। लंबे समय से लेखक जो 37 साल का बिजनेसमैन था और उसकी पत्नी मैरी, उन्होंने सपना देखा था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वाटर ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम होपिंग आवर शेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 16 साल लगाए थे ब्रिटिश वाटर में, ब्रिटिश समुद्र में प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज दे वर गोइंग टू मेक ए रिकॉर्ड, दे वांटेड टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ कैप्टन कुक। कैप्टन कुक हैड मेड ए रिकॉर्ड बिफोर 200 ईयर। ये इसमें बताया गया है। आगे क्या कहता है राइटर? ऑन आवर सेकेंड डे out of Cape Town, we began to encounter strong gale. दूसरे दिन केप टाउन के पास पहुंचकर इनका सामना हुआ स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स कहते हैं जो भारी भरकम हवाएं चलती हैं। आई मीन टू से स्ट्रॉम, तूफान, तूफान से सामना हुआ इनका। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक दे ब्लेव कंटिन्यूसली, उनका सामना होता रहा तूफान से, यानी कुछ सब तक चलता रहा। गेल्स डिड नॉट वरी मी, यानी कि हवाएं इनकी चिंता कारण नहीं थी, हवाओं से निपट सकते थे, हवाओं का इन्हें चिंता नहीं थी। इन्हें चिंता किस बात की थी? इन्हें चिंता थी वेव्स की, जो ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठती हैं, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर तक थी। और इतना ही ऊंचा इनके जहाज का मार्च था, तो इन्हें खतरा था कि इनका जहाज पानी में डूब न जाए, इस तरह से। बट द राइटर हैड टेकन ए रिस्क, राइटर ने रिस्क लिया था। ऑन December 25 फाउंड ऑन 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैप। दिसंबर 25 को ये 3500 किलोमीटर दूर चले गए ईस्ट में कैप टाउन से। और they enjoyed the Christmas day there. As you know that on December 25
इन द वर्ल्ड क्रिसमस डे इज सेलिब्रेटेड। इन्होंने वहीं पर सेलिब्रेट किया क्रिसमस डे को। एट डॉन ऑन जनवरी 2 को द वेव्स वर जिगजेंटिक, जो लहरें थी वो ज़्यादा भयानक हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिब, और ये बहुत ही छोटी सी नाव में यात्रा कर रहे थे, इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द राइटर वॉज अफ्रेड टेकिंग हिज फैमिली, लेखक को अपने परिवार का भी डर था। एंड द वेव्स हैड डिस्ट्रॉयड देयर बोट, वेव्स ने इनकी बोट को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा दिया था। एंड द राइटर टेल्स अस, लेखक बताता है, दैट हिज सन एंड डॉटर वर आल्सो इंजर्ड एंड द राइटर वाज हिमसेल्फ आल्सो इंजर्ड। लेखक भी घायल हो गया था जब इनकी नाव पलटने वाली थी, लेकिन सौभाग्यवश जो दो क्रूमैन थे, दो व्यक्ति थे, अमेरिकन लैरी और सिल सर्व, इन्होंने बहुत मेहनत की और नाव में पानी को इकट्ठा नहीं होने दिया। तो इन्हें चिंता हुई अपने बच्चों की, क्योंकि नाव के अलग अलग पार्ट थे, बहुत बड़ी नाव थी। द राइटर गोज टू देयर चिल्ड्रन टू आस्क इफ एवरीथिंग इज वेल, वो लेखक जाता है अपने बच्चों के पास पूछने के लिए सब कुछ ठीक है। ऑल्दो हिज डॉटर वाज इंजर्ड बट शी डिड नॉट टेल टू द राइटर, यद्यपि इनकी लड़की सुजैन जो है वो घायल थी, लेकिन उसने बताया नहीं अपने पिता को, क्योंकि उस संकट की घड़ी में वो अपने पिता का साथ दे रहे थे। एंड दे एड्रेस्ड हिज फादर द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने अपने पिता को सबसे बढ़िया फादर बताया, सबसे बड़ा पिता बताया, सबसे अच्छा। एंड देयर इज ए मोमेंट, एक अक्षर ऐसा भी आता है, दैट हिज सन सेज टू द राइटर, लेखक को कहता है उसका लड़का, दैट फादर आई थिंक दैट वी आर अबाउट टू डाई, ऐसा लगता है कि हम मरने वाले हैं। बिकॉज द स्टॉर्म वाज वेरी डेंजर, तूफान बहुत ज्यादा भयानक था। एंड द वेव्स इन द सी वर वेरी हाई, आई मीन टू से नियर अबाउट 15 मीटर हाई, वेव्स का सामना करना पड़ा उन्हें। बट एट लास्ट दे स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। एंड एट लास्ट देयर लाइफ वर सेव्ड, और आखिर में उनका जो जीवन था वो बच गया। यही कारण है, इनका लड़का कहता है एक बार, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो कहता है हम मरने से नहीं डरते यदि हम साथ साथ रह सकते हैं। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस लेसन से यह शिक्षा मिलती है कि हमें एकता से रहना चाहिए, संकट की घड़ी में भी और खुशी में भी, दुख में भी हमें एक समान रहना चाहिए। यह था आपका दूसरा लेसन 11th क्लास का। आपको लेसन को ध्यान से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में सेलेक्ट करने हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे। थैंक्स।